नमस्कार। हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे। आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कृत का शब्द है मर्यादा। मर्यादा का अर्थ होता है सम्मान और न्यायपरायण। वहीं पुरुषोत्तम का अर्थ होता है सर्वोच्च व्यक्ति। जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं तब बनता है सम्मान में सर्वोच्च। श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने सदैव अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया, साथ ही अपनी समस्त प्रजा का भी ख्याल रखा। वे न सिर्फ एक आदर्श पुत्र थे बल्कि आदर्श भाई, पति और राजा भी थे। क्यों कहा जाता है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम? श्री राम अपने सभी भक्तों को बहुत ही प्रिय है और सभी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम अपने परिवार और पूरे अयोध्या में भी सभी के चाहते थे, क्योंकि वो अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूर्णता के साथ करते थे। एक पुत्र के रूप में श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे और अयोध्या के राजकुमार। इस संसार में जहां भाई बहन संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वहीं श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए पूरा अयोध्या राज त्याग दिया जब उनकी सौतेली माता कैकेयी ने उन्हें वनवास जाने का आदेश दिया। हालांकि श्री राम के पिता राजा दशरथ ऐसा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन कैकेयी को दिए हुए अपने वचन के कारण वे विवश थे। अपने पिता के वचन को निभाने की खातिर श्री राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि वो किसी भी हालत में अपने माता पिता का अनादर नहीं कर सकते थे। श्री राम एक भाई के रूप में। श्री राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीनों अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। श्री राम इन तीनों के लिए एक आदर्श थे। राम जी के वनवास जाने के पश्चात सारा राजपाट भरत को सौंप दिया था, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। वनवास के दौरान जब भी भरत राम जी से मिलने आते, श्री राम हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनका मार्गदर्शन करते। श्री राम एक पति के रूप में। श्री राम हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। कभी वे ऋषि मुनियों के साथ मिलकर अपने राज्य की उन्नति पर चर्चा करते, तो कभी अपने भक्तों को दानवों के अत्याचारों से मुक्त कराने में लगे रहते थे। किंतु इतनी व्यस्तता के बावजूद वे अपनी पत्नी देवी सीता का पूरा ध्यान रखते थे। वे उनकी सुरक्षा को लेकर इतने गंभीर रहते थे कि उन्होंने माता सीता को आदेश दिया था कि उनकी गैर हाजिरी में वे कहीं बाहर नहीं निकलेंगी। वनवास के दौरान एक दिन जब माता सीता ने सोने के हिरण की मांग की, तो श्री राम उनकी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को माता सीता की रक्षा करने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर अपनी भाभी से अनुरोध किया कि वे इसे पार करके बाहर न आए। इतने में रावण एक साधु का वेश धारण कर वहां पहुंच गया और माता सीता से भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही माता लक्ष्मण रेखा लांघकर बाहर निकली, रावण ने उनका अपहरण कर लिया। श्री राम एक राजा के रूप में। बाकी सबसे ज्यादा श्री राम एक आदर्श राजा थे। कहा जाता है कि वनवास के बाद जब वे अयोध्या के राजा घोषित हुए, तब उनके राज्य में कभी कोई चोरी डकैती नहीं हुई, न ही कोई भी भूख से मरता था। साथ ही उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता गजब की थी। जब कुछ लोगों ने देवी सीता के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा कि उन्हें वापस वनवास भेज दिया जाए, तो श्री राम के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन था। लेकिन फिर भी उनके लिए अपने रिश्तों से ज्यादा उनकी प्रजा मायने रखती थी। राज्य तो था ही राजा के लिए, किंतु श्री राम ने राजा का जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसे आज तक कोई भुला नहीं सकता। आज समस्त संसार राम राज्य की कामना और अभिलाषा रखता है। महात्मा गांधी भी अपने देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। राम राज्य में कोई चोर नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, कोई भ्रष्टाचारी नहीं था, किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश राम राज्य में नहीं था। इसीलिए सारी प्रजा सुखी थी। संक्षेप में, भगवान राम की लाखों वर्ष पश्चात भी भारतीय जनमानस में स्मृति बने रहने का मूल कारण उनका अपना आदर्श जीवन है। यही कारण है कि भगवान राम
हिंदू संस्कृति और सभ्यता के लिए एक अभिन्न अंग बन गए हैं। भगवान राम का पवित्र और आदर्श जीवन यही प्रेरणा देता है कि हम उनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने जीवन, अपने परिवार और अपने देश को सुखी और शांतिमय बनाएं। हमें विचार करना है कि हम कहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे।